अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश, आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के मौजू और आज के टॉपिक के आने से पहले आपसे मेरी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मखलूक खुदा का ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर उन लोगों का बढ़ता है जो गोश्त खोर होते हैं, जो गोश्त के शौकीन होते हैं। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड ये दो अलग चीज़ें हैं। ये नहीं कि आप सभी को एक ही लिस्ट में ले आएँ। कोलेस्ट्रॉल और चीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल का मिजाज और होता है, और यूरिक एसिड का मिजाज और होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमेशा उज़राती असाबी तहरीक में होता है, और जो यूरिक एसिड है वो उज़राती गुद्दी तहरीक में होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में भी जिस्म में दर्दें बढ़ सकती हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और यूरिक एसिड में भी ये तकलीफ़ लाजमी होती है। तो इसलिए लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ने के जो असबाब हैं वो एक ही हैं, यानी गोश्त खोरी, बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करना, खुश्क चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर पर जो शराब के आदी होते हैं, जो शराब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। ठीक है, और बल्कि बढ़ जाता है यूरिक एसिड भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गलत ग़िज़ा खाने से, गलत चीज़ें इस्तेमाल करने से ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा होटलिंग, बाज़ारी खाने खाना, हाँ जी, गोश्त खोरी करना, और इस तरह के और चीज़ें गलत इस्तेमाल करना, खुश्क अद्वियात का इस्तेमाल करना, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना, हाँ जी, और हॉस्पिटल की जो आप वो टेबलेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या मेडिकल स्टोर से टेबलेट ले लेकर दर्दों के लिए पेन किलर जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को बढ़ा रही होती हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता, और फिर आपको ऐसा दुख देती हैं ना, संभलने में भी नहीं आता। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप तिब्ब नबवी को इस्तेमाल करें, तिब्ब नबवी का तरीका इस्तेमाल करें, देसी अद्वियात को इस्तेमाल करें, ताकि आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। ठीक है, तो आज मैं जिनसे मुखातब हूँ जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, जिन्हें रिपोर्ट करवाई है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ठीक है, मैं उनसे मुखातब हूँ। तो उनके लिए मैं ये नुस्खा जात भी बता रहा हूँ और सब्ज़ियाँ भी बता रहा हूँ। सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को चेंज करें, जो ग़िज़ा मैं बता रहा हूँ ये इस्तेमाल करें। कद्दू खाएँ, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली, इसके सालन बनाकर, शोरबे वाले सालन बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है जी, और इसके साथ जो नुस्खा जात आपको बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको 100% फ़ायदा होगा। सिर्फ आप 4 हफ़्ते इस्तेमाल कर लें ये दवाई, अल्लाह के हुक्म से कोलेस्ट्रॉल से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, और ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी में कभी कोलेस्ट्रॉल था ही नहीं, इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सौंठ लेनी है 50 ग्राम, नशादर लेनी है 20 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम, सना मक्की लेनी है आपने 80 ग्राम। ठीक है जी, ये अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो इसमें फिर आपने 40 ग्राम रहमत असारा भी डाल लेना है। तो अगर कब्ज़ है तो, नहीं है तो ना डालें। फिर अगर कब्ज़ है तो फिर रहमत असारा लाजमी डालें। आपने इसके इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। ठीक है, और आपने 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल बाल लेने हैं। सुबह शाम खाने के बाद 1 कैप्सूल हमरा पानी इस्तेमाल करना है। कोशिश करें पानी नीम गर्म हो।
ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو نسخہ ہے وہ پنسار سے وہ دوائی مل جاتی ہے، جوار شکمونی، وہ پنسار سے لے لیں، وہ دن کے وقت آپ نے چھوٹی آدھی چمچ استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کولیسٹرول کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور دل کی پرابلم، کولیسٹرول، دردیں، جو تکلیفیں ساری ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، ساتوں والی زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔